मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और पूज्य गुरुदेव श्री के कल भी 107 नंबर की गाथा जो है उस पर व्याख्यान चला था और आज भी उसी 107 नंबर की गाथा पर व्याख्यान चला। और गुरुदेव की स्वाध्याय के क्रम में धर्म के 10 लक्षण की चर्चा भी प्रति प्रवचन में आ रही है और ये 76 के प्रवचन हैं 1976। तो इसमें पहली बार गुरुदेव ने 10 लक्षण में हिंदी के प्रवचन किए। कुछ हिंदी भाई थे वहाँ पर, तो उस लक्ष्य से वो हिंदी के पहली बार प्रवचन हुए हैं। तो अपन उस ब्रह्मचर्य की आज चर्चा आई, अंतिम जो 10वां लक्षण है उसकी वो अभी देखेंगे, पर पहले 107 गाथा के कुछ चर्चा अपन मुख्य अंश यहाँ देखते हैं। 402 नंबर का पेज है। ये गाथा में कहा कि धर्म अर्थ काम इन तीनों ही भावों को छोड़कर। गाथा का भाव इस प्रकार है कि यह आत्मा ज्ञान गोचर अनुभव गोचर है, वचनातीत है, विकल्पातीत है और मात्र अनुभव में ही यह आत्मा ज्ञात होता है, ज्ञात हो सकता है। और इस अनुभव रूप स्वयं संवेदन स्वरूप आत्मज्ञान के अतिरिक्त कितना भी दुर्धर तप करने पर भी वह ज्ञान भाव परिणति में प्रकट नहीं होता। यानी विकल्पातीत है, वचनातीत है, वो क्रिया से तो कोई उसका मतलब ही नहीं। ये चर्चा है। देखो अपन देखते हैं, धर्म अर्थ काम ये 3 आए ना। धर्म नाम पुण्य रूप परिणाम, शुभ परिणाम। अर्थ नाम सांसारिक लौकिक प्रयोजन संबंधी विकल्प और काम माने इंद्रियों के विषयों की अभिलाषा। तो धर्म अर्थ काम इन तीनों ही भावों को छोड़कर पहले सम्यक दर्शन होता है। यानी शुरुआत यहाँ से होती है। सम्यक दर्शन चौथा गुणस्थान। मोक्ष मार्ग का जन्म कहो, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ कहो, मोक्ष मार्ग का मुहूर्त कहो, यहाँ से होता है। कहाँ से? कि अपने ज्ञान उपयोग को ज्ञान स्वरूप आत्मा में जोड़ने से इंद्रियों का जहाँ अवलंबन नहीं, मन का अवलंबन नहीं, लक्ष्य में निमित्त नहीं, राग नहीं, एक समय की पर्याय भी लक्ष्य में जब नहीं, तो इस चैतन्य परमात्मा को विषय करने से वहाँ अतीन्द्रिय आनंद के वेदन सहित
जो प्रतीति का भाव, स्वरूप की आप रूपता की प्रतीति होना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। यह चौथा गुण स्थान, तो ये चौथा गुण स्थान जिसे कहा सम्यक दर्शन, यहाँ से मोक्ष मार्ग शुरू हुआ, वह कैसे होता है वो जरा यहाँ थोड़ी चर्चा है। देखो कि उसमें भी शुभ और अशुभ भाव की रुचि छूट जाती है। ये मिलान करना, ऊपर जो बोल्ड अक्षर है ना, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों ही भावों को छोड़कर, यानी शुभ भाव प्रशस्त निमित्तों के आश्रय में होने वाले शुभ भाव, सांसारिक प्रयोजन संबंधी अशुभ भाव और विषय अभिलाषा रूप अशुभ भाव, तो इन तीन को अपन अब दो हो गए, शुभ और अशुभ भाव। तो शुभ अशुभ भाव कैसे छूटे? वो तो जब पूर्ण वीतरागता होगी तब छूटेंगे ना। मुनिराज को भी है तो कहा रुचि छूटती है, रुचि छूटती है, और उसकी रुचि छूट जाने में और स्वरूप की रुचि हो जाने से रुचि के अनुसरण में वीर का परिणमन होकर वह उपयोग अपने स्वरूप के आश्रय में विषय करके वर्तता है, तो उस उपयोग में स्वरूप का आस्वादन होता है आनंद रूप, और वहाँ पर प्रतीति सहित सम्यक दर्शन का जन्म होता है। तो उसमें भी शुभ और अशुभ भाव की रुचि छूट जाती है। अभी देखना, ये एकदम बहुत मुद्दे की बात है, सैद्धांतिक। रुचि छूटे बिना सम्यक दर्शन कभी नहीं होता। लो, अपन सब मोक्ष मार्ग अपनी परिणति में प्रकट करना चाहते हैं ना, तो मोक्ष मार्ग यदि परिणति में प्रकट करना चाहते हैं तो सम्यक दर्शन प्रकट करो पहले। और सम्यक दर्शन प्रकट करना है तो उसकी शर्त डाल दी यहाँ पर कि शुभ अशुभ भाव की रुचि छूटे बिना सम्यक दर्शन कभी नहीं होता। शुभ अशुभ भाव भले होते हों, लेकिन उसकी रुचि का अंश भी जब यदि मौजूद है तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। ये गंभीर है ये सिद्धांत, और इसको अपने को गहराई से समझकर स्वीकार करना होगा। जब स्वीकार करेंगे तभी अपना कार्य आगे बढ़ेगा। रुचि रहती है ना, राग की रुचि, कि ठीक है क्रियाकांड से तो कुछ नहीं होता, लेकिन स्वाध्याय से होता है। तो स्वाध्याय की रुचि, तो स्वाध्याय की रुचि को काय में लोगे आप? आत्मा की रुचि में कि राग की रुचि में? और राग की रुचि छूटे बिना सम्यक दर्शन नहीं होता। तो फिर स्वाध्याय ना करें कि स्वाध्याय करो, पर रुचि आत्मा की रखो, रुचि राग की नहीं चाहिए। क्योंकि स्वाध्याय छोड़ने के पहले विचार करो, भोजन छूट जाएगा, भोजन कमाने के, धन उपार्जन के कार्य छूट गए, अथवा भोजन के बनाने संबंधी विकल्प टूट गए, भोजन संबंधी ये अच्छा वो बुरा ये वाली बात छूट गई, तो फिर स्वाध्याय छोड़ने की बात कहाँ से लाए? स्वाध्याय नहीं छोड़ना, स्वाध्याय की रुचि राग रूपता की रुचि है तो उसकी रुचि छोड़ना है, राग की रुचि छोड़ना है। स्वाध्याय आत्मा की रुचि पूर्वक करना है, स्वाध्याय की रुचि पूर्वक नहीं करना। क्योंकि स्वाध्याय करते हुए भी यदि स्वाध्याय की रुचि है तो फिर सम्यक दर्शन नहीं होगा। यहाँ तो स्पष्ट लिखा है न। बराबर अपने को पूज्य गुरुदेव श्री से दिशा निर्देश मिलता है क्या करना, कैसे करना।
रुचि छूटे बिना सम्यक दर्शन कभी नहीं होता। भाव रहते हैं, अस्थिरता के भाव रहते हैं, परंतु सम्यक दर्शन जैसे हुआ उसे रुचि नहीं थी तो हुआ, और अब हुआ है सो उसकी रुचि छूट चुकी है। शुभ है वह धर्म है और धर्म का कारण है, ऐसी दृष्टि छूट जाती है। अब इसे ऐसे पढ़ो, शुभ भाव है, चाहे दया दान व्रत भक्ति का हो या शास्त्र स्वाध्याय का हो, तत्व चिंतन मनन का राग हो, शुभ है ना वो शुभ राग, तो शुभ है वह धर्म है और धर्म का कारण है, ऐसी दृष्टि जब तक है तब तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता। यही तो लिखा है इसमें, शुभ है वह धर्म है और धर्म का कारण है, ऐसी दृष्टि छूट जाती है। समझ में आया? सूक्ष्म बात है भाई। सूक्ष्म क्यों है? बात तो सीधी सीधी है, कोई इसमें बारीक बात नहीं है। बारीकी और सूक्ष्मता ये है कि ये हमें स्वीकार होना थोड़ा सा अटपटा हो जाता है। स्वीकार करने में हमको अटपटा लगता है कि लो साहब स्वाध्याय ही नहीं करेंगे तो फिर दूसरे कार्यों में उपयोग लगेगा और वहाँ तो पाप ही होना है, तो कम से कम यहाँ स्वाध्याय में चित्त लगता है तो पाप से तो बच जाते हैं। तो ये तो तुमने वो किया कि जिससे तुम्हें मिलना थे 1 करोड़ रुपए और तुम 10 रुपए लेके चले आए। पाप से बच जाएंगे, पुण्य हो जाएगा, तो पुण्य के लिए स्वाध्याय करने की क्या जरूरत है? निगोद में तो फ्री में हो रहा है पुण्य, नहीं हो रहा, तभी तो निकल करके आया। कैसे निकलता? तो बहुत सूक्ष्मता ये है कि इसकी रुचि कब छूटे कि जब इसमें किंचित लाभ की बुद्धि रहेगी, किंचित भलापना जब तक मानोगे तब तक वह रुचि नहीं छूटेगी। होंगे भाव, ये आत्मार्थी को, जिज्ञासु को, धर्म के मार्ग पर जो आना चाहते हैं और आ गए हैं, उनको नहीं होंगे तो किन को होंगे? लेकिन वे भावों की रुचि होगी तो धर्म नहीं होगा। बस इतने पॉइंट है, पॉइंट ये है, उन भावों की रुचि होगी तो धर्म नहीं होगा। देखो अपन आते हैं 407 पेज पर, इस गाथा के भाव को समझते हुए चलते हैं। बीच में गुरुदेव ने कल उसे भी याद किया था, श्रीमद् के 2 बोल, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, उसमें देखो ये प्रश्न था ना, वो प्रश्न के संबंध से थोड़ी बहुत अच्छी चर्चा है। देखो मुमुक्षु का प्रश्न है, उसके बाद 5-7 लाइन है। एक क्षण में नियत काल में आत्मा प्राप्त होता है। अभी अपन क्या पढ़ करके आए कि शुभ अशुभ भाव की रुचि जिसको छूटेगी उसको आत्मा प्राप्त होगा। एक सिद्धांत ये अपन ने ख्याल में लिया। अब दूसरी बात, एक क्षण में नियत काल में आत्मा प्राप्त होता है। पूछा था ना प्रभाकर भट्ट ने कि हे स्वामिन, जो क्षण मात्र में जिस ज्ञान में आत्मा ज्ञात हो जाता है वह ज्ञान मुझ में प्रकाशित करो। उसका जवाब चल रहा है। तो वो एक क्षण में ही प्राप्त होता है आत्मा। समयांतर में जो आत्मा की अनादि की अप्राप्ति की दशा थी, वो अप्राप्ति की दशा का नाश होकर आत्मस्वरूप के पवित्रता के परिणमन और वेदन सहित क्षण मात्र में समयांतर में आत्मा की प्राप्ति होती है। ये हो गया ना एक क्षण में। दूसरा,
नियत काल में आत्मा प्राप्त होता है। जो उस आत्मा के स्वरूप संचेतन का जो काल नियत है उस काल में प्राप्त होता है, आगे पीछे नहीं। ये नियत काल शब्द यहाँ गुरुदेव ने रखा सामने, देखो अनंत काल में नहीं हुआ, वह क्षण में प्राप्त होता है। अपने को लगे कि ऐसे हो जाएगा क्या, क्षण मात्र में ही हो जाएगा क्या, है ना, बिरलों को होता है तो ऐसे ही हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। वो उसकी वो जो वासना है ना अपने अंदर, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, वो कुछ तो करना पड़ेगी वासना छुड़ाई है। एक क्षण में होता है, नियत काल में होता है। ये जो अंदर में पड़ा हुआ है ना, कैसे होएगा, ये तो बड़ा कठिन कार्य है, बोधि दुर्लभ कहा, बहुत दुर्लभ है, ऐसे कैसे हो जाएगा इतनी जल्दी, तो इसके लिए तो बहुत करना पड़ेगा। अभी हमको कहाँ से हो सकता है साहब, अभी तो हम 2-3 दिन में से या 2-4 महीने से तो सुनना शुरू किया है। अरे आज सुना है ना तो आज हो सकता है, क्योंकि 2 बातें हैं, एक क्षण में होता है। इसके लिए ऐसा नहीं है कि जैसे लकड़ी का बड़ा गट्ठा हो इतना ऊंचा 2 फीट 3 फीट का, तो अब काटना हो आरी से तो कोई एक क्षण में कटेगा, समय लगता है। ऐसा नहीं लगता यहाँ पर। हाँ ऐसा नहीं है। लोग कहते नहीं कि लोग में कहावत है, हथेली पे सरसों जमती है क्या, वो लोग के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ तो क्षण मात्र में होता है। अनादि से अप्राप्ति की जो दशा चली आई है वो दशा का नाश होता है और आत्मस्वरूप की पवित्र संचेतन स्वरूप परिणति में उस भाव की प्राप्ति होती। क्षण मात्र में होता है, एक पॉइंट, और नियत काल में होता है। यदि काल नियत जो आ गया है, हाँ, तो इंद्र जनेन्द्र और नरेंद्र कोई उसे रोकने में समर्थ नहीं है। हाँ, तो ये नियत काल का अर्थ ये है। तो फिर अब बैठे हैं, जब नियत काल आएगा तब होएगा, है ना। तो वो बैठे हैं का तात्पर्य ये है कि यदि तुम्हें इस आत्म तत्व की रुचि है, जिज्ञासा है और ये बात सुनने मिली है, तो वो काल नियत आ ही गया है, समझो। देखो बहुत चलती है ये बात कि साहब काल लब्धि से होता है कि पुरुषार्थ से होता है, बहुत चलती है ये बात। तो उसका जवाब ये है कि काल लब्धि में होता है पुरुषार्थ से, नियत काल में होता है पुरुषार्थ से। बात को समझ में आई? पुरुषार्थ से होता है कि काल लब्धि से होता है। प्रश्न ऐसा बहुत चलता रहता है, चर्चा भी आई है, बहुत स्थानों पर आई है। काल लब्धि, देखो कोई कार्य, अरे तीव्र से तीव्र अशुभ भाव रूपी कषाय का भाव, वो भी अपने नियत काल में होता है। पुण्य भाव वो भी नियत काल में होता है, और सम्यक दर्शन भी नियत काल में होता है। तो प्रत्येक कार्य अपनी काल लब्धि में होता है। काल लब्धि किसे कहा? जिस काल में वह कार्य उत्पन्न हो वही उस कार्य की काल लब्धि है। तो एक शब्द ये शास्त्र का शब्द है काल लब्धि। अर्थ सरल है, काल माने उसका स्वयं अवसर, लब्धि माने प्राप्त हो जाना। तो जब जिस काल जो जिस पर्याय का नियत समय है वो काल प्राप्त हो जाता है तो वो काल लब्धि कहलाती है। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि साहब काल लब्धि से होता है कि पुरुषार्थ से होता है? तो उसका जवाब ये है, काल लब्धि आने पर स्वयं काल में पुरुषार्थ से होता है। ठीक है। तो यहां भी लिखा, एक क्षण में नियत काल में आत्मा प्राप्त होता है, लिखा है ना। तो एक तो क्षण मात्र में होता है, तो ये बात दिमाग से निकाल दो कि बहुत प्रयत्न करेंगे तो होगा, है ना। ये बात निकाल दो। एक क्षण मात्र में होता है
और उसका जब काल आता है तब होता है। तो फिर अब बैठे हैं आराम से, जब काल आएगा तब हो जाएगा। यदि ये बात भी सुनने आए हो और ये बात सुनने मिली है कि एक क्षण मात्र में पवित्र आत्मा अपने पवित्र परिणति की प्रकटता के साथ क्षण मात्र में प्राप्त होता है, यदि ये बात सुनने मिली है तो समझो कि काल आ गया है, नजदीक ही है वह काल। अब तब इसमें पुरुषार्थ क्या करना कि इसमें दिशा पलटने का पुरुषार्थ है, और कोई पुरुषार्थ ही नहीं। दिशा पलटने का और कोई बहुत पुरुषार्थ नहीं करना है आपको हमको कि नहीं साहब समय सार गुरुदेव ने 19 बार पढ़ा तो कम से कम 9 बार तो अपन पढ़े, 3 बार तो पढ़े तो होगा। ये तो प्राप्त होने के बाद भी 19-29 जितना तुम्हारा मन करे सो पढ़ो, और मन ना करे सो मत पढ़ो। ये भी आ चुकी है बात। पांडे राजमल जी ने कहा, ज्ञानी को शास्त्र पढ़ने की अटक नहीं। बहुत देखो, अपन कोई बात को इसलिए इस प्रकार करते, सब तरफ से बात को सामने खुली करो, सब तरफ से। एक कोई बना करके बैठ जाओ और कोई बात अपने से छुपी रहे तो फिर वो बात कैसे अपने स्पष्ट होगी। एक क्षण में प्राप्त होता है, नियत काल में प्राप्त होता है, और ये सब अपन यहाँ एकत्रित हैं। और ऐसी कोई उच्च कोटि की बात, ज्ञानियों की आचार्यों की परंपरा में आई सर्वज्ञ देव की बात, ज्ञानियों द्वारा खुलासा की गई बात अपने को सुनने मिल गई है, सुनने मिल रही है, तो काल नजदीक है। अब पुरुषार्थ क्या करना है कि पुरुषार्थ दिशा पलटने का करना है। दिशा कैसे पलटना है, दिशा क्या पलटना है, तो उसमें भी एकदम सीधी बात है कि अभी जो हमारी शुभ अशुभ भाव में राग में रुचि है, उस रुचि को पलट करके वीत राग स्वरूप आनंद स्वरूप आत्मा की रुचि में आना है। बस दिशा पलटना है। जो रुचि की दिशा शुभ राग अशुभ राग की तरफ चल रही है अनादि की, वो रुचि की दिशा पलटना है इस वीत राग आनंद स्वरूप अपने ज्ञाता दृष्टा परमात्म तत्व की तरफ। उससे क्या होगा, उसमें बस हो गया पुरुषार्थ के हाँ हो गया, क्योंकि रुचि अनुयायी वीर्य होता है, और वीर गुण की जो पर्याय है उसका नाम पुरुषार्थ होता है। पुरुषार्थ कैसे कहते हैं, वीर गुण की पर्याय को। तो वीर गुण की पर्याय पुरुषार्थ है, तो जो वीर गुण कैसे चलता है, कैसे उसका कार्य होता है कि वो रुचि का अनुसरण करता है। वीर्य अपने पुरुषार्थ भाव रूप परिणमन में रुचि का अनुसरण करता है। तो हमें क्या करना है कि हमें रुचि पलटना है। रुचि पलटते ही वो पुरुषार्थ अपने आप उस ओर का जागृत होकर के जो अनादि से उपयोग बाहर में दौड़ता था, वो उपयोग पलट करके स्वरूप का आलम्बन स्वरूप को विषय करता है, और सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान की प्राप्ति होती है। बात बहुत गंभीर आ गई है गुरुदेव की, कल आई थी ये। अनंत काल में नहीं हुआ वह क्षण में प्राप्त होता है, और वह साधक दशा भी असंख्य समय में पूर्ण होकर केवल ज्ञान हो जाता है। ले साहब सम्यक दर्शन हो गया तो अब हमें तो मोक्ष दशा चाहिए ना। अब सम्यक दर्शन हो गया तो बस हो गया क्या, कि बस हो गया तो नहीं, लेकिन हो जाएगा शीघ्र ही। असंख्य समय को आप शीघ्र कहते हो कि हाँ, पूर्व में भूतकाल जितना अनंत काल इस चार गति में दुख भोगते भोगते निकला है, उसके बाद सम्यक दर्शन के उपरांत जितना संसार शेष है वो चुल्लू भर है, और शीघ्र ही उसका भी
अभाव हो करके पूर्ण दशा, मोक्ष दशा, आत्मा के पूर्ण लाभ का भाव प्राप्त होता है। हाँ, वो होता ही है, ऐसा सिद्धांत में लेख है। अनंत समय नहीं लगता है। अब सम्यक दर्शन होने के उपरांत अनंत समय नहीं है, असंख्य समय है। देखो, अपना अनुभव होने के बाद देखो, सबसे पहला काम होता है दिशा बदलने का। दिशा बदली और सब काम हुआ। दिशा बदलना है, रुचि की दिशा। अभी अपन ने समझा ना, रुचि की दिशा बदलते ही उपयोग दिशा बदल लेता है, क्योंकि रुचि अनुयायी वीर। अभी अपन ने सब बात कर ली, काल लब्धि और पुरुषार्थ। तो काल लब्धि से होता है कि पुरुषार्थ से होता है? कि अपने नियत काल में काल लब्धि पूर्वक होता है, पर पुरुषार्थ से होता है। अब पुरुषार्थ क्या है? कि पुरुषार्थ मात्र इतना है, अनादि की शुभ अशुभ भाव में, राग में जो रुचि थी, उस रुचि को छोड़कर स्वरूप यश वीतरागी स्वरूप की रुचि में आना। कार्य अपने आप होगा। अपने आप होगा माने वह पुरुषार्थ स्वतः जागृत होता है। कब होगा? कि नियत काल में। कैसे होगा? कि क्षण मात्र में। सब बात आई। देखो, ये सामान्य प्रश्न पूछा नहीं प्रभाकर भट्ट ने, और जवाब भी सामान्य नहीं होगा ना। फिर वो प्रश्न तो याद है ना। जिस ज्ञान में क्षण मात्र में आत्मा ज्ञात हो जाता है, वह ज्ञान मुझ में प्रकाशित करो, मुझे बतलाओ। वो प्रश्न है। देखो कितनी गजब की बात है। अपना अनुभव होने के बाद असंख्य समय केवल ज्ञान प्राप्त करने में लगते हैं, अनंत समय नहीं। 1, 5 भव या 15 भव बहुत, तो बस 15 तो बहुत कहे। हाँ, 1, 2, 4 समाप्त हो जाएगा। क्या? संसार। केवल ज्ञान परमात्मा अनंत काल परिभ्रमण में व्यतीत किया। 9वें ग्रह में गया, व्रत लिए, तप किए, मुनिपना लिया। कैसा मुनिपना? कि दिगंबर मुनि। तन पर धागे का टुकड़ा भी नहीं, और चमड़ी उतार कर नमक छिड़के तो भी क्रोध न करे। क्रोध न करे, आँख की कोर लाल न होए, इतनी कषाय की मंदता। परंतु वह सम्यक दर्शन नहीं। क्यों नहीं हुआ अंकुर भाई? वहाँ पर पॉइंट समझना है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रुचि की दिशा राग की ओर थी। रुचि की दिशा इस अपने चैतन्य तत्व की ओर नहीं थी। रुचि पलटे तो त्रियंच में सम्यक दर्शन ले ले। क्योंकि कार्य रुचि पलटने से होगा। पुरुषार्थ पूछते ना, क्या करें, क्या पुरुषार्थ करें, क्या पुरुषार्थ करें? दरअसल में हम सब करने को तैयार हैं, और जो उसका वास्तविक पुरुषार्थ है वो नहीं करते। वास्तविक पुरुषार्थ क्या आया इतनी चर्चा में निकलकर? रुचि बदल देना है। शुभ अशुभ राग की रुचि का इतना अणु मात्र भी अंश रहेगा। राग रहे, राग की चिंता नहीं है हमें। वो तो आत्म स्वरूप के आश्रय लेते लेते वीतरागता बढ़ते बढ़ते वो तो स्वयं स्वाहा हो जाएगा। राग की चिंता नहीं है। राग की जो रुचि चल रही है, ये वास्तव में हमें पुरुषार्थ, हमारा दिशा सही नहीं है पुरुषार्थ की। सब करने तैयार है। कोई ने कहा 1 घंटे स्वाध्याय से क्या होगा, 4 घंटे करो। भाई साहब ने 6 घंटे शुरू कर दी। अब रुचि काय की चल रही है कि 6 घंटे स्वाध्याय की। तो ये पुरुषार्थ चल रहा है कि नहीं चल रहा? कि बिल्कुल नहीं चल रहा। 6 घंटे करने लगे स्वाध्याय, 1 घंटे करते थे, 2 घंटे करते थे। इससे क्या होएगा?
तो गुरुदेव ने कहा निवृत्ति लेके करे। तो इनने सोचा कि काम धंधा छोड़ के करना है। निवृत्ति का अर्थ ही नहीं समझे अभी तक। निवृत्ति का अर्थ है कि अन्य कार्यों के रुचि से निवृत्त होकर एक आत्म तत्व की रुचि में प्रवृत्त होना निवृत्ति है। निवृत्ति का अर्थ ये थोड़ी दुकानदारी छोड़ दी, घर मकान छोड़ दिया, तीर्थ स्थान में रहने लग गए तो निवृत्त हो गए। तीर्थों में जाके वहां की कमेटी की व्यवस्था देखने लग जाए रुचि तो वही है ना, और उसमें संतुष्ट होता है। हाँ, उसमें कैसे संतुष्ट होता है कि पाप से तो छूट गए, वो दिन भर वही दुकान में मारा मारी, ग्राहक से 4 झूठ बोलना, उससे बच गए। यहाँ अपन भगवान के ये सब भैया वृत्ति में, मंदिरों की, तीर्थों की भैया वृत्ति कर रहे हैं, शुभ भाव तो हो ही रहा है। बस जिसने यहाँ आकर ब्रेक लगाया कि कुछ नहीं, शुभ भाव तो हो ही रहा है, बस गया काम से। यहां आकर के वो बड़ा उसे लगता है पाप से तो बच गए, शुभ भाव तो हो ही रहा है, कछु होए ना होए तो कुछ होए ना होए, अरे कुछ होएगा ही नहीं, लिख लो गंभीर है भाई बात परंतु वह सम्यक दर्शन नहीं। 410 पेज पे आते हैं अपन। ऊपर से छोड़ना, करीब करीब 10 एक लाइन। लोगों को सम्यक तो क्या है इसकी कीमत नहीं है, सम्यक्त की कीमत ही नहीं है। वे तो बाहर त्याग करें, ये किया, अब धूल भी नहीं है सुनना। सम्यक दर्शन की खुद को कोई कीमत नहीं है ना। हाँ, तो स्वयं भी त्याग करके लोगों में अपनी कीमत कराना चाहता है, और जो त्याग करते हैं उनकी कीमत करना चाहता है। इसकी गड़बड़ी है। यानी इस सच पूछो, अच्छा आज जो अपन चर्चा कर रहे हैं, आराम से इस पर 5-10 मिनट 2 मिनट जितना जिस पर समय हो पर विचार करना कि हमारी रुचि कहाँ चल रही है और कहाँ होनी चाहिए। बस इतना ही विचार करना। लोगों को सम्यक्त क्या है इसकी कीमत नहीं, कीमत नहीं है ना सम्यक्त। तो खुद त्याग करके अपनी कीमत कराना चाहता है, अथवा जो त्याग में पड़े हुए हैं बिना सम्यक्त लिए उनकी कीमत करना चाहता है। अब देखो जरा, सुनना, यहाँ कठिन बात आ रही है। और रतनकरण श्रावकाचार्य समंतभद्र स्वामी का लिखा हुआ ग्रंथ है, उसमें से देखो। अणगारो मोही, अणगारो समझ गए? अणगारो माने मुनि, 2 अणगारो माने वनवासी मुनि, और सागार माने गृहस्थ धर्मात्मा श्रावक, धर्मात्मा लेना। मिथ्या दृष्टि गृहस्थ को ना सागार में गिनना है ना अनगार में, वो इसकी बात यहाँ आने वाली है ना। कोई कोई कहता है ना जो गृहस्थ हैं सो श्रावक, जंगल में रहे सो मुनि, ऐसा नहीं है। जो घर में रहते हैं और आत्म आराधक हैं, जिनके 5वां गुणस्थान प्रकट हुआ है, वे व्रती श्रावक हैं, वे सागार में गिने जाते हैं। और अनगार जो महाव्रती मुनिराज हैं। ठीक है, अब देखो, अनगारो मोही ल्यो, अनगारो तो मुनि को कहा और मोही लिखा यहाँ पर। रतनकरण श्रावकाचार्य आचार्य समंतभद्र, महासमर्थ आचार्य थे आचार्य समंतभद्र। कैसे थे, उनका जीवन बड़ा विचित्र है, सबको पता है। फिर चूंकि नाम यहाँ गया है तो थोड़ा संक्षेप में याद कराते हैं। एक तो न्याय के तत्व ज्ञान तो था ही, स्वरूप के अनुभवी तो थे ही, लेकिन न्याय का उनको बड़ा समझो प्रचंड ज्ञान था न्याय शास्त्रों का। तो वाद विवाद करने में वे बहुत निपुण थे। एक तो ये,
और दूसरा उनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि कोई रोग हो गया भस्म व्याधि का, तो उन्होंने अपने गुरु को बताया। तो उनके गुरु ने कहा कि तुम दीक्षा छेद दो और गृहस्थपना में आ जाओ, क्योंकि इस रोग के चलते वो मुनिपना रह नहीं सकेगा। तो वो फिर सबको मालूम है बनारस की घटना है, और इसके बाद उन्होंने फिर मुनिपना ले लिया बाद में, है ना। तो ये बात कहाँ लिखी है जो इस बात को सिद्ध करती है? अष्टपाहड़ में, है ना। दंसण भट्टा न सिज्जंती चर्ये भट्टा सिज्जंती, उधर आती है बात। देखो ऐसे वे आचार्य संबंध भद्र का ग्रंथ है रतनकंड शावकाचार्य के अनगार होकर भी, यानी मुनि होकर के भी राग को धर्म मानता है, व्रत से धर्म मानता है, तो मिथ्या दृष्टि संसारी है। और समकिति गृहस्थ आश्रम में हो परंतु राग से धर्म नहीं, आत्मा के स्वरूप से धर्म है, वह निर्मोही मोक्ष मार्ग में है। लो हाँ, यही मोही मुनि माने कौन? कि जो राग में धर्म मानता है। ये आज पूरी चर्चा इस बात की है कि शुभ राग की रुचि जिसने छोड़ी है, सिर्फ वही सम्यक दर्शन का अधिकारी है, वही उसको ही सम्यक दर्शन रूपी धर्म की पात्रता है। ये चर्चा चली आज प्रारंभ से, कल आई थी गुरुदेव के प्रवचन में, आज की भी अपन देखेंगे। देखो जो घर में रहते हैं, जिनके 1 2 4 पत्नी हो, अब तो एक का ही रिवाज है, पहले होती होंगी ज़्यादा, अभी तो 1 2 4 पत्नी हो, 10 5 बच्चे हों, 2 4 दुकान हो, कुछ भी हो, वो निर्मोही है और मोक्ष मार्ग में है यदि उसको राग की नहीं है रुचि, और स्वरूप की है प्रतीति, और स्वरूप का आराधक है, भले गुण स्थान 4था हो 5वां हो। गृहस्थ के तो इतने ही है ना। हाँ, मोक्ष मार्गी रतन करण श्रावकाचार्य संबंध भद्राचार्य, ऐसी बातें हैं। ये तो भगवान, फिर गुरुदेव ने कहा पर्यूषण के दिन है भगवान, अभी चल रहे हैं ना, 417 पेज पे आते हैं अपन आज के प्रवचन में। फिर थोड़ी सी चर्चा ब्रह्मचर्य की अपन देख लेंगे, ये विषय पूरा करते हैं। कल भी चलेगा थोड़ा 107 का विषय, 417 पेज है आज वाले प्रवचन में से। यहाँ कहते हैं प्रभु एक बार आत्मा क्या चीज है उसे तूने कभी सुना नहीं। लो साहब, हम तो हमारे यहाँ तो रोज आत्मा की ही बातें चलती हैं, और लो गुरुदेव श्री हम तो आपके ही व्याख्यान प्रवचन आपके ही सुनते हैं, तो आत्मा की बात ही तो सुनाते हो आप, और आप हमसे ही कह रहे हो कि तुमने कभी सुना ही नहीं कि आत्मा क्या चीज़ है। तो कहा कि तुमने सुना नहीं का अर्थ ये है कि तुमने आत्मा की बात आई तो उसे सुन लिया, किंतु रुचि राग की नहीं छोड़ी, तो नहीं सुना, है ना। बच्चा खेल रहा हो घर में, तो बच्चे से कहा उधर धूप में मत जाना, अच्छा धूप में मत जाना, अभी धूप तेज है, बाहर धूल भी उड़ रही है, अभी मत जाना। हाँ बिल्कुल ठीक है। और बच्चा निकल करके धूप में धूल में चला गया। तो उससे फिर खिड़की में से अपन ने पूछा क्या तुमने सुनी नहीं हमने क्या कहा था? तो वो कहे हाँ सुना था ना। तो उसे बताओ सुनना कहोगे कि नहीं सुनना कहोगे? वही दशा हो रही है। एक बार आत्मा क्या चीज है उसे तूने कभी सुना नहीं। आत्मा क्या चीज है ये रोज चर्चा आती है।
तो आत्मा की रुचि हो तो वो चर्चा का भाव अपने ख्याल में आए, उसकी कीमत आए। कहते हैं कि भगवान पूर्णानंद का नाथ पुण्य पाप के विकल्प से रहित अंदर है। अब हम पुण्य में ढूंढ रहे हैं, कहाँ ढूंढ रहे हैं उसे? पाप में तो कोई नहीं ढूंढ रहा, ये तो पक्की बात है। पाप में तो जो यहाँ नहीं सुन रहा वो भी नहीं ढूंढ रहा, लेकिन पुण्य में ढूंढ रहे हैं कि नहीं साहब, आपने कहा है ना पुण्य पाप के विकल्प से निर्विकल्प, विकल्पातीत, वचनातीत, निर्वचनीय, अनुभव गोचर है। हमने बराबर सुना है। तो अनुभव गोचर है तो अनुभव करो। पुण्य में क्यों संतुष्ट हो रहे हो? तुम पुण्य में संतुष्ट हो रहे हो, इसका मतलब पुण्य में खोज रहे हो, और ये आत्मा पुण्य पाप के विकल्प से रहित है और अंदर अपने निर्विकल्प स्वरूप से विराजमान है और निर्विकल्प परिणति में दर्शन देता है। ऐसा ये चैतन्य तत्व है। उसकी दृष्टि करके उसमें लीन होना मार्ग हो गया पूरा। देखो पूरे मार्ग की चर्चा आ गई एक लाइन में। भगवान पूर्णानंद का नाथ पुण्य पाप के विकल्प से रहित अंदर है, उसकी दृष्टि करना और उसमें लीन होना, यह परमात्मा अर्थात आत्मा की प्राप्ति का उपाय है। यह सब क्रिया कांड आत्मा की प्राप्ति का उपाय नहीं है। इसलिए 5 रुपए की 3 आती हैं तो 10 रुपए की कितनी आएंगी? तो पहले गणित का सवाल कर, चूंकि 5 रुपए की 3 इसलिए 10 रुपए की 6, तो यहाँ इसलिए आ गया। इसलिए माने इतनी चर्चा आई तो उसका कुछ रिजल्ट, फैसला तो आना चाहिए ना। तो क्या आया है? ज्ञान से ही अपने स्वरूप का अनुभव करो। ज्ञान है, ज्ञान बिना अपना ज्ञान स्वरूप। ये ज्ञान माने बाहर का ज्ञान नहीं, ज्ञान से ही अपने स्वरूप का अनुभव करो। ले साहब, हम तो आप तो ग्रंथों की पूरी आप हमें दे दो, सब हम पढ़ लेंगे। चारों अनियोग, कोई कहता है चारों अनियोग पढ़ोगे तब आत्मा मालूम पड़ेगा, ऐसा भी कहते हैं। 4 अनियोग से नहीं मालूम पड़ेगा। अरे जब दिव्य ध्वनि से आत्मा ज्ञात नहीं होता तो 4 अनियोग से ज्ञात होगा, ये बात कहाँ से ले आए आप? इन अनियोगों में जो वीतरागता स्वरूप तात्पर्य के द्वारा इस चैतन्य का स्वरूप बताया है, उस चैतन्य की रुचि करो तो आत्मा प्राप्त होगा। देखो 4 अनियोग का ज्ञान किया और अमुक ज्ञान किया और अमुक किया, वह तो सब अज्ञान है। सुनो ना अभी, यहाँ तो आत्मा अंदर आनंद कंद का ज्ञान करना, उस ज्ञान में अपना आत्मा ज्ञात होता है। दुर्धर तप के करने वाले बहुत से प्राणी नहीं पाते, इसलिए ज्ञान से ही अपना स्वरूप अनुभव करो। यहाँ तक बात आई है और थोड़ी है, देखो आज के में 419 पेज। भगवान भव और भव के भाव रहित भगवान है ना। मैं कौन हूँ कि मैं परमात्मा हूँ? तो परमात्मा तो वो है कि वे पर्याय में परमात्मा है। मैं स्वरूप से परमात्मा हूँ। तो मैं कौन हूँ कि मैं परमात्मा हूँ। भव नहीं है मुझ में और भव का भाव भी नहीं है मुझ में। यानी जिससे भव होते हों वो भाव भी मुझ में नहीं और भव रूप परिणाम भी मुझ में नहीं। भगवान यानी मैं भव और भव के भाव रहित भगवान हूँ। भव और भव के भाव रहित प्रभु
तो रहित ही रहित है, कुछ सहित भी है क्या? कि अनंत आनंद सहित नाथ, उसके सन्मुख होकर, स्वभाव के सन्मुख होकर, पर से विमुख होकर अपना ज्ञान करना, वह आत्मज्ञान है। लो, कितनी सरल सीधी बात है। पर से विमुख होकर, तो पर की लिस्ट में क्या क्या रखना भाई? बोलो निर्देश, अब तुम्हारी बारी आई। सब राग से लेकर राग के जितने निमित्त हैं, प्रशस्त अप्रशस्त जो कुछ भी, उन सब से विमुख हो जाओ और स्वरूप की सन्मुखता करने से जो परिणति में ज्ञान वेदन संचेतन प्रकट होता है, उसका नाम आत्मज्ञान है। उसके बिना कभी जन्म मरण मिटेगा नहीं। देखो, जन्म मरण ऐसा लगता अपने को, जन्म मरण क्या, जन्मे थे जो जन्मे थे, हमने तो बहुत देखे जन्मे, हमारे सामने ही जन्मे, हमारे सामने ही मर गए, बहुत देखे ऐसे। क्या है जन्म मरण? होता है, सुनो क्या होता है कि जैसे घानी में तिल पिलते हैं ना, तिल तिल ऐसे पिलते हैं, ऐसा यह जन्म मरण का संसार का परिभ्रमण है कि जिसमें तेरी ऐसी तिल जैसी पिलाई हो रही है। एकांत दुख है, दुख 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 दुख। कभी दुख घट जाता है तो हम अपनी डेढ़ होशियारी में उसे सुख समझ लेते हैं, है तो दुख। प्रवचन सार उसमें सुख अधिकार आता है, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में एक अंतर अधिकार है, सुख अधिकार, तो उसमें सुखाभास कहा है इसको, है ना, सुखाभास है ये। स्वभाव के सन्मुख होकर, पर से विमुख होकर अपना ज्ञान करना, वह आत्मज्ञान है। यहाँ तो हो गया ये, जैसे घाणी में तिल पिलते हैं, तिल तिल ऐसे पिलते हैं, बापू तुझे खबर नहीं भाई। आनंद के नाथ को पुण्य पाप के भाव में तूने कुचल डाला है, कुचल डाला। काय से? पुण्य पाप के भाव में, यानी पाप बुरा और पुण्य भला, इस हिसाब किताब में तूने इस वीतरागी आनंद स्वरूप ज्ञाता दृष्टा भगवान को कुचल डाला। कुचल डाला, आप तो कहते हो कि ये तो अनादि अनंत अस्खलित टंकोद कीर्ण विज्ञान घन ऐसा है जिसका कभी कुछ बिगड़ता नहीं। तो हाँ, बात तो तुमने भी सच कही और बात भी यही है, ये कभी इसका कुछ बिगड़ता नहीं स्वरूप का। लेकिन जिस पर्याय में इस आनंद स्वरूप आत्मा की आनंद की पर्याय प्रकट होना थी, वो आनंद की पर्याय नहीं प्रकट होने दी तो कुचल डाला। कौन ने कुचला? पुण्य पाप के भावों ने। पाप में मजा बुद्धि, पुण्य में धर्म बुद्धि, और कुचल गया ये आनंद स्वरूप भगवान। ऐसा है इसका भाव दे। अरे यहाँ तो ये बात है भगवान, अब देखो ये याद कर लो, आत्मज्ञान बिना सब शून्य है, सब शून्य है। यही कहा, ये भी आई थी थोड़ी बात, संक्षेप में देखते हैं। जो पद श्री जिनवर ने जाना ज्ञान में, आया ना, उसके गुजराती बोला था गुरुदेव ने, उसे ना भगवान की वाणी कह सके, तो हिंदी कर दिया है ना, वो ऐसा कुछ था। ते पण कह न सके भगवान जी, ऐसा है वो। अभी सब सुनाता तब याद था, सबको ख्याल में होगा। यानी कहना ये है कि यह जो अपना आत्मा, अपन सबका, जितने जीव हैं इस जगत में, सबका आत्मा ज्ञान स्वरूपी वीतराग स्वरूप आनंद स्वरूप वस्तु तत्व है।
इसका वचन में कह पाना संभव नहीं है ना। श्री सर्वज्ञ ने दीठू जेवु ज्ञान माँ, कह न सका श्रीपण जो भगवान, ये ऐसा कुछ है। यानी सर्वज्ञ भगवान ने अपने आत्मा को और सबके आत्मा को जाना, जैसा है वैसा जाना, पर कह ना सके। उनकी दिव्य ध्वनि में भी इस आत्मा का पूरा स्वरूप आया नहीं। उसके लिए गुरुदेव ने उदाहरण दिया घी का स्वाद। घी का स्वाद है ना, बचपन से ही घी का स्वाद तो लिया ना बच्चों ने, तो वहाँ से जन्म घोटी से घी तो मिला है ना। कैसा स्वाद है, शक्कर जैसा है, गुड़ जैसा है, केले जैसा है, कैसा है? तो कहा जगत की कोई चीज़ नहीं जिससे हम तुलना करके बताएं कि घी का स्वाद ऐसा है। तो उसको देखो, यहाँ से जो अंडरलाइन दिख रहा है ये देखना, घी जैसी जड़ चीज का स्वाद भी आया और ख्याल में है, तथापि कहा नहीं जा सकता। ये थोड़ी बात समझना यहाँ। घी जैसी जड़ चीज स्वाद आया है और ख्याल में है। बोलो अभी ख्याल में है कि नहीं घी का स्वाद? पर कह के बताओ, कह नहीं सकते। तो भगवान आनंद का नाथ जिसने सम्यक दर्शन में आत्मा के आनंद का स्वाद लिया, सम्यक दर्शन अभी तो चौथा गुण स्थान। कैसा स्वाद है कि गूंगे के गुड़ का स्वाद। गूंगा होता है ना, उसे गुड़ खिलाए तो कैसा स्वाद है बोल नहीं सकता। इसी प्रकार परमात्मा आत्मा, उनकी निर्विकल्प समकित दृष्टि में क्या स्वाद है वह अनुभव गम्य है, स्वयं संचेतन गम्य है, अनिर्वचनीय है। वचन में क्या आए? अरे घी जैसे की बात नहीं की जा सकती। ये तो अतीन्द्रिय आनंद का कंद अपना चैतन्य परमात्मा, इसका स्वाद कहा नहीं जा सकता। थोड़ी सी चर्चा ब्रह्मचर्य की अपन देखते हैं, 412 पेज पे संक्षेप में ही है। ब्रह्मचर्य, ब्रह्म अर्थात आत्मा का आनंद, उसमें चरना, उसका नाम ब्रह्मचर्य है। स्त्री का त्याग वह तो एक शुभ भाव है। यहाँ तो जो चर्चा ली पद्मनंदी पंचविंशति में, तो व्यवहार से चर्चा करते हुए स्त्री की बात की कि संसार के परिभ्रमण के चक्र में स्त्री कारण है, ऐसा बताते हैं। तब वो पूजा में लिखा ना, संसार में विश्वेल नारी कह गए योगीश्वरा, ये कह गए पद्मनंदी पंचविंशति में ना, सभी आचार्य कह गए। ये तो इसमें आई है बात। इसका थोड़ी उपमा दे करके उसकी बात कही है, उसको एक समझो प्रतीक रूप से संसार का कारण कहने में आया। प्रतीक रूप से देखो, ब्रह्मचर्य का अधिकार है ना, निश्चय से तो शुभ अशुभ जो विकार की परिणति है वही पर स्त्री है। ये यहाँ वह स्त्री ली है। अभी इसका पढ़ते हैं कि जिस प्रकार कुंभकार का चाक जमीन के आधार से चलता है, उस चाक की तीक्ष्ण धारा रहती है, उसके ऊपर मिट्टी का पिंड भी रहता है, तथा वह चाक नाना प्रकार के कुसूल स्तास आदि घटके विकारों को करता है। यानी वह चाक जमीन के आधार पर चल रहा है, चलता हुआ उस पर जो मिट्टी का पिंड है उसकी कोई सुराही, कभी मोटा छोटा घड़ा, कभी बड़ा घड़ा, कभी एकदम छोटा, या और कोई रामपात्र आदि अनेक प्रकार के आकार रूप विकारों को करता है। उसी प्रकार संसार रूपी चाक की आधार ये स्त्री है, अर्थात स्त्री ना होती तो ये जीव कदापि संसार में भटकता ना फिरता। अब इसको मिलाओ जरा यहाँ ऊपर से। निश्चय से तो शुभ अशुभ भाव रूप जो विकार की परिणति है उसको यहाँ लगाओ। संसार रूपी चाक की आधार यह शुभ अशुभ भाव की परिणति रूपी स्त्री है। ये स्त्री ना होती तो ये जीव कदापि संसार में भटकता ना फिरता। आया अर्थ समझ में?
414 पेज पे देखना। ये एक दिन गुरुदेव ने याद किया था ना समय सार नाटक का, पर परिणति वह स्त्री का संग है। व्यसनों की साथ व्यसन की बात आई थी ना, उसमें से ये बात आई थी। देखो 414 पे, शुद्ध परिणति आनंद के नाथ की शुद्ध परिणति प्रकट करना वह ब्रह्मचर्य है। अब इसी लाइन को पलट दो कि शुभ अशुभ भाव की अशुद्ध परिणति में परिणमन करना, उसकी रुचि में परिणमन करना, ये अब्रह्म है, ये कुशील है। आ गया ना बात? ऐसे से ऐसी भी देख लो। शुद्ध परिणति आनंद के नाथ की शुद्ध परिणति प्रकट करना वह ब्रह्मचर्य है। बाहर से ब्रह्मचर्य तो अनंत बार पालन किया, हजारों स्त्रियों का त्याग किया, परंतु वह शुभ भाव है, वह कोई चीज धर्म नहीं है। पंच महाव्रत के परिणाम हैं, वे भी आश्रम हैं, उनके साथ एकत्व बुद्धि करना वह व्यभिचार है। कल चला था ना 69-70 गाथा। आश्रमों के साथ जब तक ये जीव एकत्व करता है तब तक वह कर्मों का संचय। फिर उसमें अगली गाथा में पूछा कैसे कि जब ज्ञान और आश्रम का भेद जानता है तो छूट जाता है। व्यभिचार कहा यहाँ इसको, है ना? अब्रह्म से खतरनाक होता है व्यभिचार, समझे आप? ब्रह्म जो लोक में जो परिभाषाएं हैं उसमें रख करके बात करते हैं। ब्रह्मचर्य और अब्रह्म, और व्यभिचार उससे भी खतरनाक, अब्रह्म से, है ना? कहो मूलचंद भाई ऐसी बात है बापू, 3 लोक का नाथ अंदर विराजता है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई और इसमें ब्रह्मचर्य की यही चर्चा थी। बाकी चर्चा अपनी 107 की और भी कल आएगी, उस पर अपन देखें।